सो हेलो गाइस, प्रोफेशनल सिंगल के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो वहीं फाइनली कुछ गूज बम्स आने शुरू हो गया क्योंकि ये संशय और हमारा क्वेश्चन जो है अब एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर लव ट्रायंगल भी आप लोग को देखने मिल ही गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3। शो में जीत जाने के बाद जो है क्वेश्चन का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मैंने देखा था कि वो लोग संशय को जानबूझकर टारगेट कर रहे थे, वो लोग उसे जानबूझकर मार रहे थे। आखिर ऐसा क्या ही कर दिया होगा उसने, वो तो इतनी भोली भाली है। तो वो उसका एक दोस्त बोलता है कि हो सकता है क्वेश्चन ने कुछ किया हो, डांस डिपार्टमेंट वाले हो, किसी लड़की को छेड़ा हो या फिर परेशान किया हो। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? देन क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हें लगता है ऐसा कुछ? मैं इन सब चीज़ों से एकदम दूर रहता हूँ। प्यार जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब मेरी लाइफ में मैं नहीं चाहता कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे रोके, ठीक है, और ये मुझे काम को रोकने का काम करेगी, इसलिए मैं भाई फ़िलहाल इन सब चीज़ों में पढ़ने वाला नहीं हूँ। सो ये सब बात जो है लिंगवी की दोस्त सुन रही थी। वो जाके बताती है कि मुझे अभी पता चला है कि ये क्वेश्चन का कोई भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, उसका संशय के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। वो बोल रहा था मैं अभी भी सिंगल हूँ। इसका मतलब भाई कि अब उसकी फ्रेंड का रास्ता भी क्लियर है। और वो बोल रही थी कि ये हम लोगों ने जानबूझकर उस संशय को मारा ताकि दोबारा बदला ले सके, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद लिंगवी उन लोग पर गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उस लड़की का अपने क्वेश्चन से कुछ लेना देना ही नहीं है तो उसे चोटी क्यों पहुंचा रहे हो। तभी लिंगवी जाते वक्त क्वेश्चन के बारे में सोचती है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे उस समय क्वेश्चन ने उसकी मदद की थी और तभी से वो भाई क्वेश्चन जो है लिंगवी का क्रश बना हुआ है। लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई है कि जाके उसे बोल दूँ कि भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जीत की खुशी में सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा, यही क्यूट सा मोमेंट जो है इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे, जो भाई आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देंगे। जब संशय को यहाँ पर प्यास लगती है और वो रोटेशन टेबल रहता है, तो पानी का जो जग रहता है वो घूमता ही रहता है और संशय बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती है। और इस बात को हमारा क्वेश्चन नोटिस कर रहा होता है। जब वो जग वापस संशय के पास जाता है तो वो हाथ मारकर टेबल से भाई वो उस जग को उसके पास ही रोक देता है। और संशय जब ये बात नोटिस करती है, उसके चेहरे की स्माइल भाई क्या ही कहने उसके, वो समझ जाती है कि भाई अब क्वेश्चन भी मेरी परवाह करने लगा है। और क्वेश्चन भाई अपना एटीट्यूड बॉय लाइक हाँ ये तो मेरे लिए आम ही बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राउंड पर सभी को टाइम पर पहुंचना होता है, लेकिन संशय जो है बहुत लेट हो जाती है एक्सरसाइज पीटी क्लास के लिए। देन पीटी सर जो होते हैं वो सीधे संशय को बुलाते हैं, इन्हें इधर आओ, तुम बहुत लेट हो चुकी हो। क्योंकि भाई वो बेचारी ओल्ड पेंटिंग का विभाग भी देख रही थी, उसके लिए भी मेहनत कर रही है, स्कल्पचर के लिए भी मेहनत कर रही है और इसके लिए भी समय निकाले। तो बोलती है सर प्लीज़ सॉरी लेट हो गया। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें एक हफ्ते के लिए भाई पूरा जो इंस्ट्रूमेंट वाला रूम है उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो बोलती नहीं सर। और ये सब होते हुए सॉन्गसी बस मज़े से वो उसके देख रहा होता है और बार बार संशय के पास आने की कोशिश करता है। और इस बात की बनक जो है हमारे क्वेश्चन को लग जाती है। वो देर से भाई वो गुस्से वाला शक्ल बनाता है, लेकिन सॉन्गसी जो होता है अब वो मौका नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो भाई अपने चाइल्डहुड क्रश से मिल चुका है और दोबारा उसे खोना नहीं चाहता है। देन वो टीचर को बोलता है कि सर मेरा टर्म है उसे साफ़ करने की, तो मैं संशय के साथ मिलकर वो सफाई कर दूंगा। अब सॉन्गसी के बहुत अच्छा मौका मिल चुका था संशय को अपने पास रखने का। देन वो उसके साथ बहुत ही हेवी वे में मतलब फ्लर्ट करता है, बहुत ही मज़ेदार वाला फ्लर्ट करता है। वो चाहता है कि अब भाई संशय वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देन वो उसे अपना चेहरा आगे करके बोलता है कि तुम्हें मेरा चेहरा देख के लगता नहीं है कि जैसे मैं तुम्हारा चाइल्डहुड क्रश हूँ, या मेरा चेहरा तुम्हें सिमिलर कहीं दिख रहा हो। तो उस बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बचपन का एक ही चाइल्डहुड है स्वीट हार्ट, वो मुझे पता है वो तुम नहीं हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि अरे तुम देखो ना हमारी हाइट कितनी अच्छी है, हम लोग काफ़ी अच्छे बेस्ट कपल बन सकते हैं। तो वो इस तरह से वो संशय के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट कर देता है। सॉन्गसी संशय के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन संशय को उससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उसके टाइप का बंदा ही नहीं था, भले वो कितना भी हैंडसम और पॉपुलर हो। तो लेकिन सॉन्गसी जरा भी उसका मजाक उड़ाने में और मजे लेने में पीछे नहीं रहा था। एक समय जब वो अपना वेट चेक कर रही होती है तो वो पीछे से अपना पैर रखकर उसके 40 किलो के वजन को 80 किलो कर देता है और वो एकदम से शॉक हो जाती है कि मेरा वजन ऐसे कैसे बढ़ गया। देन वो जब देखती है कि भाई उसने पीछे से पैर रखा तो वो पैर पर ही उससे बहुत तेज मारती है। तो वो फिर से उसे दौड़ाने लगती है। तो वो जो पोछे का कपड़ा जो पोछ रही थी वो उसे फेंक कर मारती है।
तभी वहाँ अपना क्यूशन वहाँ पर आ जाता है। और क्यूशन जब इन लोगों को देख लेता है दौड़ते भागते, तो उसे जेलेसी तो होती है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता है। तो संस्या थोड़ा सा वो हो जाती है कि यार इसने मुझे इससे मस्ती करते देख लिया है, कहीं से ये ना लगे कि मैं इसे पसंद करती हूँ। तो बोलती हम लोग तो बस सफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, सॉरी। देन वो बोलता है वही खड़ूस सा अंदाज में, इससे मेरे से कोई कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस अपना बोल लेने के लिए आया था। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसका मुंह संशय का उदास हो जाता है कि ये यार ये कहीं ये गुस्सा तो ना ही हो गया है मुझसे। सो संशय जब अपने रूम में आती है तो उसी क्लास में जो लुनो होती है वो उसे बताती है कि मैं ऑनलाइन डेटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मुझे अपना वजन कम करना है। देन वो पूछती है आखिर कौन है भाई, तुम किससे ऑनलाइन डेटिंग कर रही हो। देन वो जिसका नाम बताती है उसका नाम सुन के भाई ये संशय को विश्वास ही नहीं होता है। सो लुनो बोलती है कि वो सॉन्ग सी को ऑनलाइन डेट कर रही है और वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि सॉन्ग सी तो ऑनलाइन डेट करने वाला बंदा लगता नहीं है क्या सच में। देन वो उसकी गेम की प्रोफाइल दिखाती है जिस पर सच में सॉन्ग सी की फ़ोटो लगी होती है। लेकिन संशय को इस बात पे जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी फ्रेंड जो है वो पूरी तरीके से हवा में उड़ रही थी कि वो भाई सॉन्ग सी को डेट कर रही है, वो भी ऑनलाइन डेटिंग। सो नेक्स्ट डे संशय जो है सोंगसी की भाई थोड़ी जासूसी करना स्टार्ट करती है और सोंगसी को थोड़ा गलतफहमी हो जाती है कि संशय आज मुझे ही क्यों देख रही है, क्या मुझे वो इम्प्रेस हो गई है मुझसे। लेकिन वो बात कुछ और ही थी। तो वो गेमिंग प्रोफाइल और सब चीज़ पूछते पूछते आखिर में उसकी गेमिंग प्रोफाइल उससे निकलवा ही लेती है और वो देखती है कि ये प्रोफाइल और उसकी दोस्त ने जो प्रोफाइल दिखाया था गेमिंग का, दोनों का सेम ही है। तो इसका मतलब वो भाई क्या सोंगसी सच में इस तरह का लड़का है कि भाई ऑनलाइन ये डेटिंग वेटिंग करता है और मुझसे भी फ्लर्ट कर रहा है। तो सोंगसी के बारे में ही सोचते वो क्लास में जब जाती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड बैठकर रो रही है। तो वो पूछती है कि क्या बात हुआ है। देन वो बोलती है कि मेरा भाई ब्रेकअप हो गया है। देन वो बोलती है कि इतना आसानी से इतना जल्दी ब्रेकअप कैसे हो गया। तो वो बोलती है मुझे पता नहीं। देन वो यहाँ पर ये भी सब बताती है कि भाई वो मतलब भाई सोंगसी को उसने जो भी ऑनलाइन, या सोंगसी है या कोई और ही पता नहीं, बट उसे उसके लिए उसने कपड़े भी लिए थे और यहाँ तक कि भी ऑनलाइन उसको कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र किए थे। इसका मतलब तो क्लियर है भाई सोंगसी तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि सोंगसी बहुत ही शरीफ सा बंदा है। तो संशय बोलती है क्या तुम इतनी डफर कैसे हो सकती हो, ऑनलाइन डेटिंग के लिए तुमने इतने खर्चा कर दिया, पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। रुको मुझे पता लगाना दो, क्या वो सच में सोंगसी है। नेक्स्ट डे क्यूशन जो है अपनी स्पोर्ट्स रूम में आकर कुछ सामान देख रहा था, तभी वहाँ पीछे से लिंगवी आ जाती है उससे मिलने के लिए और उससे कुछ बात ही करना था। लेकिन तभी संशय जो है उसे समझती है कि अंदर सोंगसी है, क्योंकि वो इस समय वही अंदर सफाई कर रहा होता है। तो वो उसे बाहर से ही लॉक करके अपने दोस्त को बुलाने चली जाती कि वो लेकर उसे आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंदर क्यूसेन और लिंगवी को उसने बंद कर दिया है। देन वो जैसे ही ग्राउंड में जाती है तो वो सोंगसी को देखकर शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर है, तो मैंने वहाँ किसको बंद कर दिया है। देन वो दौड़कर वापस जाती है। जब तक वो वापस जाती है तब तक ये लिंगवी और उससे क्यूशन की थोड़ी बातें होने स्टार्ट हो जाती है। क्यूशन को भाई वो हम पसंद करती है, लेकिन वो कभी उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि क्यूशन कभी उसे मुँह भी नहीं लगाता है। तो यहाँ पर वो उससे बात करती है। वो डांस रात प्रोग्राम होने वाला है, उसमें जाने के लिए क्यूशन को बोलती है, लेकिन क्यूशन उसकी बातों को जरा भी बड़ा नोटिस नहीं करता है। वो उसे एकदम मतलब नज़रअंदाज करता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी संसिया दरवाज़ा खोलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि एक तो क्यूशन निकलता है और साथ ही साथ भाई वो लड़की भी निकलती है। इस मीन्स भाई मैंने अपने सोतन को ही इसके साथ बंद कर दिया था। सो संशय जब माफ़ी मांगती इन सब चीज़ों के लिए तो लिंगवी बोलती है कोई बात नहीं, इसी बहाने हमने थोड़ी सी बात कर ली। तो संशय थोड़े से सरकास्टिक में लिंगवी में बोलती है लगता है मैंने कुछ जल्दी ही दरवाज़ा खोल दिया। सो ये सब बातें हो ही रही थी तो भाई अपना सोंगसी जो होता है वो संशय का हाथ पकड़ के बोलता है चलो यहाँ से, यहाँ मतलब वो वापस लेके अपने चला जाता है। तो ये सब देख के तो भाई अपना क्यूसेन का तो दिमाग हिल जाता है कि ये बंदा इतना हक उस पर कैसे जता रहा, उसका हाथ पकड़ के कैसे लेके चला गया। और लिंगवी जो होती है अपना कुछ सामान जानबूझ के वहीं पर गिरा देती है, पता नहीं क्यों, कि हो सकता है वो दोबारा यहाँ आने का उसे मौका मिल जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद संशय फिर से वापस आती है ये देखने के लिए कि भाई वो ब्यूटी अभी भी अंदर है कि नहीं। बस ऐसे ही उसे भी तो जलन हो ही रहा था। लेकिन वो उसके बाद जब क्यूशन वहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी हेल्प करता है लेडर को रखने के लिए।
तभी वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि मैं तो बस यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। देन उसके बाद वो अपनी वो पोछा का कपड़ा ढूंढने लगती है जिसे क्यूसेन ने ऊपर रख दिया था। देन वो उसे बताता नहीं है, लेकिन तब बोलता ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोंगसी के कपड़े से साफ कर। तो उसे जलन हो जाता है कि सोंगसी, फिर सोंगसी का नाम लिया इसने। बोलता है वो देखो वो ऊपर में है। तो संध्या जो है वो ऊपर चढ़ के वहाँ उतारने जाती है और भाई लिटरली वो बंदर की तरफ फट से चढ़ जाती है, लेकिन वो संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। लेकिन जैसे वो गिरती है भाई हमारा क्यूसेन हीरो की तरह वहाँ उसे बचा लेता है और उसे भाई पकड़ लेता है। और देखो ये लोग कितने क्यूट लग रहे हैं, सच्चे तो एक छोटी सी बच्ची लग रही है। और ये फ्रेम यहीं पर स्टॉप हो जाता है और हमारा ड्रामा का ये एपिसोड भी। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर नेक्स्ट पार्ट लिखो, तभी हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।